आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक स्टार हेल्थ की बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है जिसका नाम है यंग स्टार सिल्वर इंश्योरेंस पॉलिसी। दोस्तों, ये कंपनी ने खास करके उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया है जिनकी उम्र 40 या 40 साल से कम है, और उसमें उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि और कंपनी के मुकाबले इसका प्रीमियम काफी कम रखा हुआ है, लेकिन इस पॉलिसी को आप केवल फ्रेश के रूप में ही ले सकते हैं, पोर्ट नहीं करवा सकते। अब हम बात करते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स इसके अंदर में हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि सबसे पहले बात आती है रूम रेंट की। इस प्रोडक्ट के अंदर में आप रूम इन द सेंस, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जैसे डीलक्स, सुपर डीलक्स या स्वीट होम, उसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के मुताबिक आपको पैसा पॉकेट से पे करना पड़ेगा, और साथ में और खर्चे भी प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सेकंड, नो क्लेम बोनस। दोस्तों, नो क्लेम बोनस का मतलब क्या होता है? मैंने आज पॉलिसी ली है, पूरे साल मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया है, तो वहां आपको कंपनी, जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो वहां 20% बढ़ के आपका 6 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि हम पूरे 5 साल तक यदि क्लेम नहीं लेते हैं तो 20% करके, यानी कि 100% हमारी पॉलिसी वहां डबल हो जाती है। लेकिन जिस ईयर में हम क्लेम नहीं लेंगे, जिस ईयर में हम क्लेम लेंगे उस ईयर में हमारा बोनस बढ़ने के बजाय घट जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है हमारा रीस्टोरेशन का। रीस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? आज मान लो मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है और बाई चांस मेरा 5 लाख रुपया खत्म हो जाता है, तो मैं दूसरा क्लेम फिर 5 लाख रुपए का ले सकता हूं। या दूसरा उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला क्लेम सपोज मैंने 4 लाख रुपए का लिया है और दूसरा क्लेम मेरा फिर 4 लाख रुपए का आ जाता है या 5 लाख रुपए का आ जाता है, तो मुझे एज ए रिस्टोर वो अमाउंट वहां से मिल जाएगा। बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यदि एक क्लेम मेरा 5 लाख से ऊपर आता है तो वहां मुझे 5 लाख से ऊपर का अमाउंट मुझे पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। नहीं होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको। अब बात करते हैं हम हेल्थ चेकअप की। तो दोस्तों, इसमें आप हेल्थ चेकअप हर साल ले सकते हैं, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा इसको बाइफरकेट किया हुआ है कि यदि आप पॉलिसी 5 लाख रुपए की लेते हैं तो आप 3,000 रुपए का हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। आपने यदि पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली हुई है तो वहां 4,000 रुपए तक का ले सकते हैं, और यदि 15 लाख की पॉलिसी ली है तो वहां पर 5,000 रुपए तक का आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। और ये फैसिलिटी, ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया है, ये फैमिली फ्लोटर के अंतर्गत है। जैसे कि आप अपने लिए, साथ में अपनी वाइफ के लिए और साथ में बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो उस केस में ये अमाउंट आप हर साल हेल्थ चेकअप के रूप में रीइंबर्समेंट करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हेल्थ चेकअप की। अब नेक्स्ट आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो दोस्तों, ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या है कि जैसे मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, मेरा वहां कैशलेस हो गया। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन हमें 60 दिन पहले तक का मिलता है। मान लो मैं हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने कोई भी अपना छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाकर के या क्लिनिक में जाकर के डॉक्टर ने मुझे लिखा कि आप ये दवाइयाँ लीजिए, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, यदि आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप मेरे पास आइएगा। तो जो भी हमने 1,000, 2,000, 5,000 रुपये खर्च किए हुए हैं तो उसको हम रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं, लेकिन एडमिट होने से 60 दिन पहले तक का। अब बात करते हैं हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो डिस्चार्ज के बाद
90 दिन तक का जो भी डॉक्टर्स हमारे को एडवाइस करते हैं और उसके अंतर्गत जो भी हमारा खर्चा आता है वो खर्चा हम 90 दिन तक का रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिट्स हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि आज यदि हम पॉलिसी लेते हैं तो ये पॉलिसी हमारे कितने दिन के बाद हमारा काम करना स्टार्ट करेगी। तो दोस्तों, सपोज आज आपने पॉलिसी ले ली, पॉलिसी लेने के बाद हमें 30 दिन वेट करना पड़ता है। यदि हमें कोई भी बीमारी होती है, सपोज कोई डेंगू हो गया या कोई किसी भी टाइप से यदि हम एडमिट होते हैं बीमारी से, तो वहां पर हम 30 दिन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि कोई हमें इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट के कारण हमें अप्लाई यदि करना पड़ सकता है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। वो शुरू दिन से ही हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीमारी के लिए हमें 30 दिन, ये पहली बार ही आपको वेट करना है। जब आप दोबारा रिन्यू करोगे तो उसमें वेट नहीं करना है। सिर्फ फर्स्ट टाइम यदि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंतर्गत ही आपको वेट करना है। अब ये बात हो गई 30 दिन की। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जैसे हर्निया का ऑपरेशन हो गया, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, या मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, या पथरी का ऑपरेशन हो गया, या हम मोटे रूप में ये कह सकते हैं कि जितने भी दिन के ऑपरेशन है वो सब आपके 1 साल के बाद इसके अंदर में कवर होने शुरू हो जाएंगे। जबकि ज्यादातर कंपनियां ऐसे ऑपरेशन 2 साल के बाद कवर करती है। तो दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये बेनिफिट कंपनी ने इसमें एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसी तरह से पीईडी होती है। पीईडी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। यदि आज हम पॉलिसी ले रहे हैं तो कंपनी हमसे ये जानने की कोशिश करती है कि आपको कोई किसी भी प्रकार की आप मेडिसिन तो यूज नहीं कर रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं, सपोज आप कोई बीपी की दवाई यूज कर रहे हैं या डायबिटीज की यूज कर रहे हैं या थायराइड की यूज कर रहे हैं, तो आपको ये चीज कंपनी को बताना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में यदि आप बता देते हैं तो पहले साल इससे रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी हमारे को होती है तो कंपनी वहां पर हमें क्लेम नहीं देगी। लेकिन जब हमारा रिन्यूअल का टाइम आएगा, उस रिन्यूअल वाली पॉलिसी के अंदर में फिर हमारी वो सारी चीजें कवर होनी शुरू हो जाएंगी। जबकि ये पीडी जो मैं आपको बता रहा हूं और कंपनी में यदि हम देखें तो यही बताने पर वो कंपनी 3 साल के बाद देती है या 4 साल के बाद देती है, या कोई कोई कंपनी 2 साल के बाद भी दे देती है। पर इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट के अंदर में 1 साल के बाद ही अलाउ किया हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन अब आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल परमानेंट क्लेम नहीं मिलता है। जैसा कि आज मैंने पॉलिसी ली है और बाई चांस मेरा कोई दांतों का ट्रीटमेंट है तो उसके लिए कंपनी कभी भी आपको कवर नहीं करेगी। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरी पॉलिसी अब 2 साल हो गए या 5 साल हो गए या 10 साल हो गए तो हमारे को ये कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। जो चीज शुरू से नहीं मिलती है वो एंड तक नहीं मिलेगी, चाहे अपनी पॉलिसी को 50 साल हो जाओ। इसी तरीके से कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी का यदि हम चाहते हैं क्लेम लेना तो वो हमें नहीं मिलेगा। तीसरा हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी भी इस प्रोडक्ट के अंदर में कवर नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है कि जैसे ये कंपनी का सिल्वर प्लान है, यदि आप एक गोल्डन प्लान लेते हैं तो उसमें 3 साल के बाद आपको कुछ अमाउंट प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको मिल सकता है आपको। तो जहां पर यदि हमें लगता है कि जो न्यू कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, और उनको लगता है कि हमारी कभी भी फ्यूचर के अंदर में प्लानिंग हो सकती है, तो आप सिल्वर की जगह पर गोल्ड वाला प्लान भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने ये जो जानकारी आपको दी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कुछ आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी ये सब्सक्राइब और लाइक मेरे हौसले को जरूर से ज़्यादा बढ़ाएंगे। जय हिंद।